ताई जी की सोच पर घृणा हुई। अभी सुमन को गुजरे मात्र एक दिन ही हुआ और इन्हें सूझी कि पीयूष की दूसरी शादी की। कभी बिगड़ैल और जिद्दी नेहा की शादी की बात पीयूष से चली थी, लेकिन पीयूष ने साफ इनकार करते हुए अपने सहकर्मी सुमन से प्रेम विवाह किया था और मैंने उनका साथ दिया था। इस वजह से ताई और माँ मुझसे चिढ़ गई थी। इधर नेहा की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण 1 साल के अंदर ही उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। सुमन और पीयूष की पहली संतान बेटा बिट्टू था, जो लगभग 5 वर्ष का था। दूसरी बार जब सुमन गर्भवती हुई तो उसने वह बच्चा मुझे देने का वचन दे दिया। यह सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। 10 वर्षों से सूने पड़े ममता के आंगन में अचानक यूं बाहर आ जाएगी, मैंने सपने में भी ना सोचा था। इसके इस निर्णय पर मैंने भावातिरेक से उसे गले लगा लिया। देवरानी जेठानी के मध्य ऐसा आत्मीय कम ही देखने को मिलता है, लेकिन एक बच्चे की वजह से हमारा रिश्ता इतना अटूट और भावना प्रधान बन गया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। प्रसव के दौरान आई जटिलताओं के कारण सुमन की मौत हो गई, लेकिन बच्चा बच गया। उसको अपनी कोख जाई संतान समझकर सीने से लगा लिया। शाम के समय ताई जी माँ जी से बोली, कुसुम, सुमन तो चली गई, लेकिन अब यह सोच पीयूष और उसके बच्चों का क्या होगा। हाँ दीदी, यही चिंता तो मुझे घून की तरह खाए जा रही है। बच्चों का क्या होगा। पीयूष की उम्र ही क्या है, बेचारा कैसे काटेगा बिन औरत के अपनी पहाड़ सा जीवन। मुझे माँ जी की सोच पर क्रोध आया। उन्हें सुमन की मौत का गम नहीं, बल्कि पीयूष को लेकर इस बात की फिक्र है कि वह बिन औरत के जीवन कैसे काटेगा। अब दीदी तुम ही कोई लड़की बताओ जो मेरे बेटे से शादी करके उसके बच्चों को भी अपना ले। क्यों चिंता कर रही है, बेचारी अपनी राधा की बहन नेहा है ना, वह तो बेचारे अब भी शादी को तैयार हैं, बस पीयूष मान जाए। लेकिन दीदी, नेहा तो तलाकशुदा है, माँ जी ने चिंतित स्वर में कहा। तो तेरा बेटा कौन सा कुंवारा है, वह विधुर होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी तो है। आखिर क्या कमी है नेहा में, सुंदर है, जवान है, और फिर उसके घर वाले दहेज में मोटी रकम भी तो देंगे। आखिर बात ताई जी बड़े धीरे से माँ जी के कान में कही। शायद आखिरी बात ही माँ जी की समझ में आ गई, क्योंकि पीयूष की शादी में दहेज जो नहीं मिला था, इस वजह से माँ जी सुमन से हमेशा नाखुश रहती। ठीक है दीदी, मौका देखकर मैं पीयूष से बात कर लूँगी। कुसुम, लोहा जब गर्म हो तो चोट तभी करना चाहिए। अभी पीयूष दुख में डूबा है और उसके सामने बच्चों के भविष्य का सवाल है। वह बच्चों का मुख देखकर पिघल जाएगा और शादी के लिए हाँ भी कर देगा। देवरानी जेठानी की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे यह दोनों किसी राजनीतिक मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श कर रही हों। रात के खाने के बाद सभी के सामने माँ जी पीयूष से बोली, बेटा सुमन तो अब हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे तेरी और तेरे बच्चों की चिंता खाई जा रही है। मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, इसलिए चाहती हूँ तू नेहा से शादी कर ले। बच्चों को माँ मिल जाएगी और तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। बिट्टू 5 साल का हो चुका है, स्कूल जाने लगा है, उसे संभाल लूँगा मैं। बिटिया तो भाभी की है, उसके होने से पहले ही सुमन ने उसे भाभी को दे दिया था। रही मेरी बात तो मैं सुमन की यादों के सहारे काट लूँगा अपना जीवन। अपनी चाल में नाकाम देखकर ताई जी और माँ जी दोनों भड़क गई। माँ जी ने मेरी तरफ मुखातिब होते हुए कठोर प्रहार कर दिया। अरे, जिस औरत के खुद के बच्चे ही ना हुए हों, भला वह पराये बच्चे को कैसे संभालेगी। और तू अपना पहाड़ जैसा जीवन सुमन की यादों के सहारे काटने को कह रहा है। यह तो अभी भावनात्मक जोश में बोल रहा है। भरी जवानी में बिन शादी के रहना मुश्किल है, यह प्रकृति का नियम है। माँ जी की बात सुनकर मेरे अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फूट गया। अगर मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती तो क्या गारंटी है कि नेहा या अन्य कोई लड़की बच्चों को संभाल लेगी। और हाँ माँ जी, आप कहती हैं कि भरी जवानी में कोई बिना साथी के रह सकता है, लेकिन आपके सामने इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। मैं अपने साथी के उस साथ से दूर हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं। शादी के बाद ही यह जानकर मुझे भी झटका लगा था कि ये कभी पिता नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी और विश्वास से बताया कि उन्हें भी इस बात का पता नहीं था।
अगर यह बात उन्हें मालूम होती तो वह शादी ही न करते। सरल हृदय रोहित ने उसी रात मुझे निवेदन किया कि वह उन्हें त्याग कर दूसरा विवाह कर ले। वह मुझे तलाक देकर आज़ाद कर देंगे। लेकिन उनकी ईमानदारी और विश्वास देखकर और यह जानते हुए भी कि उन्हें मन से अपना लिया, यह सोचकर कि बहुत से लोग होते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते। रोहित यह सब सुन रहे थे। उनके सीने से लगकर रो पड़ी। प्लीज़ रोहित, मुझे माफ़ कर दो। मैं यह सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब चोट मेरी ममता पर की गई तो मैं खुद को रोक न सकी। पायल, अच्छा हुआ जो आज तुमने यह सच सबके सामने बता दिया, वरना मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे इस त्याग की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि तुम औरत हो। अगर यह त्याग किसी पुरुष ने किया होता तो चारों तरफ उसकी सहनशीलता के किस्से फैल जाते। रोहित ने सच ही कहा। यह सब सुनकर लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए, जैसे कोई तमाशा खत्म हो गया हो। ताई जी बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। माँ जी बस इतना बोली, पायल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बच्चों को संभाल लोगी। पीयूष शादी करे या न करे, यह उसका निजी मामला है। यह कहकर माँ जी ने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।